प्रीवियसली ऐसा था कि ब्लड प्रेशर ओल्ड एज में होता था। इसके कई रीजंस हैं। जैसे अगर आप देखें तो खाने पीने में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। स्ट्रेस लेवल लोगों का काफ़ी हाई हो गया है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। तो सुविधाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अगर आपको 100 मीटर भी जाना हो तो लोग बाइक यूज करते हैं कर लेते हैं पैदल चलने के कंपैरिजन में। सही बात। लोगों के मॉर्निंग स्किप हो जा रहे हैं। आजकल 10-11 बजे उठना कॉमन चीज है, 2-3 बजे सोना कॉमन चीज है और मोबाइल का यूज भी काफी बढ़ गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके कारण लोग ओवरवेट हो रहे हैं, डायबिटीज बढ़ रहा है एंड ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। करेक्ट। Hey everyone, welcome to Heart to Heart, the show where we bring real life heart talks closer to you. Now let me ask you this. जब आप पहली बार सुनते हैं इस हाई ब्लड प्रेशर के बारे में तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? 50-60 की उम्र के लोग, ग्रे कलर के बाल। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये चीजें बदल रही है। 20 से 25 साल के उम्र के लोगों को भी ये हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो डायग्नोस की जा रही है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर दिनेश राज, डायरेक्टर एंड सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ HCG हॉस्पिटल राजकोट। वेलकम डॉक्टर। हेलो कृष्णा, थैंक यू फॉर द पॉडकास्ट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइपरटेंशन इन यंग पॉपुलेशन। करेक्ट, यस डॉक्टर। लेकिन ये जो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है ये लोगों को, सबको ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये 50-60 के बाद के एज के लोगों को ज्यादातर होती है। बट अभी ऐसा हो गया है कि न्यू जनरेशन जो 20-30 की उम्र के भी है, इन लोगों को भी ब्लड प्रेशर होने लगा है। प्रीवियसली ऐसा था कि ब्लड प्रेशर ओल्ड एज में होता था। बट अभी यंग पॉपुलेशन भी काफी अफेक्टेड हो गई है। करेक्ट। इसके कई रीजंस हैं। जैसे अगर आप देखें तो खाने पीने में काफी चेंजेस हो गए हैं। पिज्जा बर्गर खाना एक कॉमन बात हो गई है। राइट। स्ट्रेस लेवल लोगों का काफी हाई हो गया है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंसर्न एंड उसके अलावा एक्सरसाइज काफी कम हो गई है। yes. आजकल लोगों में देखो तो सुविधाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अगर आपको 100 मीटर भी जाना हो तो लोग बाइक यूज करते हैं कर लेते हैं पैदल चलने के कंपैरिजन में। सही बात। स्लीप पैटर्न काफी चेंज हो गया है। पहले लोग सनराइज के पहले उठा करते थे बट आजकल 10-11 बजे उठना कॉमन चीज है, 2-3 बजे सोना कॉमन चीज है और मोबाइल का यूज भी काफी बढ़ गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके कारण लोग ओवरवेट हो रहे हैं, डायबिटीज बढ़ रहा है एंड ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। करेक्ट। लोगों के मॉर्निंग स्किप हो जा रहे हैं। मॉर्निंग स्किप हो जा रहे हैं। अगर आप जल्दी उठते हैं अगर तो। मैं बोलता हूं कृष्णा कि सन आपको नहीं उठाए, आप सन को उठाएं। मतलब यू शुड अवेक बिफोर द सनराइज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बॉडी की मैकेनिज्म ऐसी है कि बॉडी में जो भी रिपेयर होता है करेक्ट वो बिटवीन 11 to 6 o'clock होता है। तो अगर आप 11 to 6 बॉडी को रेस्ट देते हैं, अगर आप सोते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, 7-8 आवर्स की स्लीप लेते हैं, तो बॉडी में जो भी डैमेज हुआ है वो आपका रिपेयर हो जाता है। ओके। अगर आपका स्लीप पैटर्न गड़बड़ है तो वो रिपेयर नहीं हो पाएगा, बॉडी कंटिन्यूअसली डैमेज होती जाएगी एंड बीपी डायबिटीज की प्रॉब्लम्स अर्ली एज में भी आ सकती है। समझ गया डॉक्टर। बहुत काफी क्लियर हो गया अभी ये जो भी आपने बताया। स्लीप पैटर्न ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सूरज को उठाना है, ना कि सूरज हमें उठाए। हाँ बिल्कुल, काफी अच्छा पॉइंट लगा। बिल्कुल। बट ये यंग एडल्ट्स में काफी लोग ऐसे होते हैं जो फिट होते हैं, इंस्टाग्राम रेडी होते हैं, जो कि दिखते हैं कि जिम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन लोगों को भी ब्लड प्रेशर हो जा रहा है। एक्चुअली में नॉर्मली ब्लड प्रेशर में कोई सिम्टम्स आते नहीं हैं। ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई सिम्टम्स ना हो एंड बीपी हो। ओके।
उसके कई रीजन से मैंने बोला, जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके मदर फादर को ब्लड प्रेशर है तो आपको बीपी ब्लड प्रेशर होने का ज्यादा चांस है। ओके। तो हेल्थी लुकिंग अडल्ट में भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द एक्सेस निकोटीन यूज, ओके, बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्लीप पैटर्न, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सरसाइज। गॉट इट। सो आपको आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर आपको एक बार एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आपको अपना बीपी चेक करवाना चाहिए। सो लाइक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ऑडियंस कि Yes. आप अगर एक बार 20-25 साल के हो चुके हो तो आप साल में एक बार ब्लड प्रेशर जरूर से जरूर मेजर करवाओ। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, क्योंकि बीपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो उससे आपकी किडनी अफेक्ट हो सकती है, ओके, आपका हार्ट अफेक्ट हो सकता है, आपका ब्रेन अफेक्ट हो सकता है। राइट। मैंने ऐसे यंग बच्चे देखे हैं 20, 25, 30 साल में जिनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, ओह माय गॉड, जिन्होंने बीपी चेक नहीं करवाया, बीपी शूट अप टू 220, 250 ओह माय और गॉड, उससे उनको ब्रेन हेमरेज हुआ एंड अल्टीमेटली उनको पैरालिसिस हुआ। ओह माय गॉड। तो बीपी आप जरूर चेक करवाएं आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर। दिस इज माय सजेशन। Yeah, sir, your suggestion is like too clear and this is very important. ये नहीं हुआ तो otherwise it is sad. यस, डॉक्टर, अगर सिग्नल की बात करें तो हमें ब्लड प्रेशर हुआ है या फिर कोई ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स या सिग्नल्स हमारी बॉडी देती है जिससे हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है? मैंने जैसे बोला कृष्णा कि बीपी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसिम्टोमेटिक होता है। Okay. मींस कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो, Okay. फिर भी आपको बीपी हो सकता है। सकता है। बट जनरली जो सिम्टम्स आते हैं, जो लक्षण दिखते हैं, वो आपको मॉर्निंग हेडेक हो सकता है, ओके, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकती है, ओके, आपको थोड़ा भी आप ज्यादा काम करते हैं तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, ओके, आपको विजन में प्रॉब्लम हो सकती है। Got it. अगर ये चीजें दिखती हैं आपको तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लें। समझ गया डॉक्टर, काफी क्लियर है। कुछ सिम्टम्स थे जो डॉक्टर ने बोला वो आप लोगों को भी नोट करना चाहिए कि अगर ये सिम्टम्स आपको हो रही है तो आप डेफिनेटली ब्लड प्रेशर मेजर करवाएं। तो डॉक्टर, सबसे बड़ा जो विलन है वो स्ट्रेस है। यहाँ पे स्ट्रेस काफी बढ़ गया है एंड मैंने जो देखा है स्ट्रेस लेवल जो इंडियन पॉपुलेशन में है वो आफ्टर द कोविड काफी बढ़ा है। राइट, कोविड चला गया बट वो स्ट्रेस छोड़ गया है। राइट, इसके शायद आफ्टर द कोविड मोबाइल यूजेस काफी बढ़े हैं, राइट, तो हो सकता है उसका सोशल मीडिया हो। सेकंड, लोगों के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस काफी ज्यादा हो गया। ओके, आजकल हर आदमी को एक दूसरे से टक्कर करनी है। राइट, अगर पड़ोसी ने होंडा सिटी ली है तो मेरे पास BMW होनी चाहिए। कंपटीशन काफी हाई हो गई है। यस, टाइट हो गया है। स्ट्रेस लेवल काफी हाई है और इस स्ट्रेस लेवल के कारण आपका बीपी हाई है। और मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी के ऊपर नाराज होते हैं तो अगले का कितना नुकसान होता है वो मुझे पता नहीं, बट आपका तो नुकसान डेफिनेटली होता ही है। डेफिनेटली होता है। अगर उस मोमेंट में बीपी आपका हाई जाता है और वो मोमेंट आपके बार बार आते हैं तो आपका बीपी कुछ समय बाद परसिस्टेंटली हाई लेवल पे चला जाएगा। अच्छा, और हो सकता है हाई बीपी आपको पता ही ना पड़े कि योर बीपी इज हाई। अगर डॉक्टर चेक करे तब आपको तब पता चले। फील हो कि हाँ योर बीपी इज हाई। राइट, मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, उनको मैं बोलता हूँ ये योर ब्लड प्रेशर इज हाई, वो बोलते हैं सर नहीं मुझे कुछ है ही नहीं। तो इट इज पॉसिबल, राइट, बट आई टेल एवरीबॉडी दैट जितना हो सके रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस एक दीमक की तरह है जो आपकी धीरे धीरे बॉडी खा जाएगी और आपको पता ही नहीं पड़ेगा। सही बात है। यस डॉक्टर, क्या आप एक कोई रियल लाइफ स्टोरी शेयर कर पाएंगे जो आपके ये डिकेड ऑफ प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस में आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो? कृष्णा, मेरा एक पेशेंट था, ही कॉल्ड मी
कि सर मेरा यंगर ब्रदर है, उसको सडनली बोलने में प्रॉब्लम हो रही है और वन साइड वीकनेस हो गई है। ओके। तो मैंने उसे बोला कि इमीडिएटली कम टू द हॉस्पिटल। व्हेन ही रीच एट हॉस्पिटल ही हैड पैरालाइज वन साइड। ओके। एंड बोलने में काफी उसे प्रॉब्लम थी। तो आई सस्पेक्ट ब्रेन हेमरेज हो सकता है। राइट। मैंने उसका बीपी चेक करवाया, ब्लड प्रेशर चेक करवाया, तो बीपी वाज 210 बाई 160। ओके। बीपी वाज वेरी हाई। ओके। हमने इमीडिएट एमआरआई करवाया और एमआरआई में देयर वाज अ लार्ज हेमरेज। 26 ईयर का लड़का, उसका 2 साल का बच्चा था। ओके। एंड ही हैड अ लार्ज ब्रेन हेमरेज। Ultimately, he was operated, and after the surgery, he died. Right. He could not be survived. ये स्टोरी काफी आपको अफेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेथ सर्टिफिकेट तो एक ही बनाते हैं, बट अगर कोई यंग लड़का एक्सपायर हुआ है 26, 28, 30 साल का, तो उसके पीछे कई लोग अफेक्ट होते हैं। सही बात। वो एक आदमी नहीं मरता, उसके पीछे 4, 5, 6 लोग मरते हैं। उसके बच्चे की लाइफ चेंज हो जाती है, वाइफ की लाइफ चेंज हो जाती है, मदर फादर की लाइफ काफी खराब हो जाती है। तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहे और इस तरह की प्रॉब्लम्स को लाइफ में ना आने दें। नहीं, ये काफी सीरियस एंड काफी समझने वाली चीज है Yes. यंग अडल्ट्स के लिए खास Yes. करके, कि अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स, और अगर सिम्टम्स नहीं भी हो रहे हैं, तो जैसा कि डॉक्टर ने बोला, आपको हर साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हमें अपना लाइफस्टाइल, जैसा कि आपने बताया, लाइफस्टाइल पे काफी फोकस करना चाहिए। लाइफस्टाइल काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल बेहतर रखते हैं सिंस यंग एज, राइट, तो आफ्टर द 40 ईयर की एज के बाद ये आपको काफी हेल्पफुल होती है। मैं सभी यंग पॉपुलेशन से बोलूंगा कि आप कुछ भी खाए पिए, आपको 40 ईयर तक कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट 40 की एज के बाद जब आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है लाइफ का, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो आपकी हेल्थ में काफी मायने रखती है। लाइफ स्टाइल अपनी बेहतर रखें, उसके लिए ऑयल कंजप्शन अपना कम रखें। ऑयल कंजप्शन कितना करना चाहिए, अगर मैं जनरल पॉपुलेशन को बोलूं, तो 1 लीटर पर पर्सन पर मंथ। मींस अगर आपके घर में 5 अडल्ट हैं, तो आपका पर मंथ का कंजप्शन ऑयल का 5 लीटर के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सॉल्ट इंटेक आप कम से कम रखें। जो सॉल्टी चीजें हैं, भजिया, समोसा, गांठिया, फाफड़ी, नमकीन, इन चीजों का इस्तेमाल आप अपनी लाइफ में कम से कम करें। समझ गया। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉकिंग हुआ, जितना हो सके आप लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम करें, वॉकिंग करें, गाड़ियों का इस्तेमाल जितना हो सके आप कम करें, आप पैदल चलने की आदत डालें। एटलीस्ट आपको 10,000 स्टेप्स चलना है। आज सभी लोगों के पास मोबाइल में और वॉच में सॉफ्टवेयर है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 10,000 स्टेप्स आप अपना टारगेट रखें इन अ डे, एंड रेगुलर एक्सरसाइज करें। एंड मेरा सजेशन एक और है कि जितना हो सके आप स्पोर्ट्स से कनेक्ट हो। स्पोर्ट्स यंग पॉपुलेशन को मैं एडवाइस दूंगा कि स्पोर्ट्स काफी हेल्पफुल है, एंड स्पोर्ट्स इज आउटडोर स्पोर्ट्स। अब एक पेशेंट आया, बच्चा, लड़का, मैंने पूछा कोई स्पोर्ट्स खेलते हो? तो बोलता है हाँ सर। मैंने कहा क्या? तो उसने ऑनलाइन गेमिंग का नाम बोला। मैंने कहा नहीं, आपको आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना है। टेनिस हुआ, बैडमिंटन हुआ, और स्पोर्ट्स भी मैं बोलूं तो जो सिंगल प्लेयर, 1 प्लेयर गेम है, अगर आप वो खेलते हैं तो इससे आपकी बॉडी पे फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, आपका स्ट्रेस लेवल भी डाउन होगा, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा,
और आप में एक विनिंग स्पिरिट डेवलप होगी। यस। तो आई सजेस्ट एवरीबॉडी जितना हो सके आप स्पोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जितना हो सके आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें, आइदर अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, जो आपको कंफर्टेबल हो। इसके अलावा सिटिंग आवर्स आप कम रखें, जितना हो सके आप सिटिंग कंटिन्यूअस सिटिंग ना रखें। राइट। एटलीस्ट आप 15-20 मिनट के बाद आप 2-4-5 मिनट आप वॉक करें, आधे घंटे में एटलीस्ट आप थोड़ा चलने फिरने की आदत डालें। सही बात है। दैट इज माय सजेशन। राइट। डॉक्टर, कोविड के बाद अभी भी ऐसे देखने जाए, लाइक कोविड में तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर था, बट अभी भी अगर देखने जाए तो 20-30% कंपनीज ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इसमें ऐसा हो जाता है, लोग काफ़ी देर देर तक बेड पे लेट के काम कर रहे हैं, चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसे लंबे प्रोसेस तक वो लोग एक जगह पे स्टेबल रह जाते हैं। एंड देन वो अगेन, जैसे आपने बोला, फिजिकल एक्टिविटी उनकी पूरी हो जाती है, ना वो ट्रैवल करके ऑफिस जाते हैं, ना वो ट्रैवल करके ऑफिस से घर आते हैं। देखिए, लैपटॉप और मोबाइल का यूजेस तो बड़े ही हैं, एंड जॉब भी अभी ऑफलाइन कम है, ऑनलाइन ज्यादा हो गई। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो 30 मिनट में एटलीस्ट आप 2-4-5 मिनट का ब्रेक लें। राइट। उससे आपकी आईज के ऊपर स्ट्रेस भी कम पड़ेगा। राइट। थोड़ी आपकी वॉकिंग भी होगी। राइट। कंटिन्यूअस सिटिंग आप बेड पर या चेयर पर न रखें, तो वो बेहतर है आपकी हेल्थ के लिए। राइट। तो या चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, या फिर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, एवरी 30 मिनट्स में आपको एक गैप लेके एक छोटा सा वॉक करना चाहिए। राइट डॉक्टर? यस। डॉक्टर, क्या आप कोई मैजिक फॉर्मूला हमारे ऑडियंस को दे सकते हैं, जिसको अभी अभी सपोज हाइपरटेंशन डायग्नोस हुआ हो एंड मे बी लाइक नहीं भी डायग्नोस हुआ हो, तो इनके लिए कोई मैजिक फॉर्मूला? एक फार्मूला है 4M फार्मूला। ओके। इसके लिए 4M मींस मूव, अपनी बॉडी को आप मूव करते रहे। मील, आप अपने खाने पे ध्यान दें, जितना हो सके आप पिज्जा, बर्गर, सॉल्टी चीजें, गांठिया, फाफड़ी का इस्तेमाल कम करें। राइट। मैंने ये देखा है कृष्णा कि आप संडे को अगर जाते हैं गांठिया लेने, तो एवरी शॉप पे एटलीस्ट 20 मिनट्स की वेटिंग है। राइट। तो मील पे अपना ध्यान दें। मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर। ओके। आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। 25 एज के बाद एटलीस्ट साल में एक बार चेक करवाएं। राइट। एंड फोर्थ इज मैनेज द कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड योर हेल्थ। तो डॉक्टर, इफ लाइफस्टाइल इज नॉट इनफ, अगर सिर्फ लाइफस्टाइल पे ध्यान दे, और अगर सपोज कोई डायग्नोस हो गया है एंड देन उनकी हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन है, हाई ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है वो चालू हो चुकी है, सो क्या ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली है? क्योंकि काफी लोगों को ऐसा क्वेरी होता है कि एक बार मेरा चालू हो गया तो वो जीवन भर चलेगा, वैसा कुछ है? नॉर्मली ऐसा है कि वंस आपकी मेडिसिन स्टार्ट हुई है तो वो कंटिन्यूअसली रहेगी। ओके। बट आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर भी रहता है। राइट। इफ योर ब्लड प्रेशर इज स्लाइटली हायर साइड, राइट, मीन्स कि अपर लेवल इज 150, 160, लोअर लेवल इज 80, 90, थोड़ा सा आपका हाई बीपी है, राइट, तो उसको आप वेट रिड्यूस कर भी कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल मैनेज करके कर सकते हैं, राइट, सॉल्ट इनटेक आप कम से कम करें, राइट, और स्लीप पैटर्न में आप चेंज करें। राइट। अगर आपका वेट कम हो जाता है एटलीस्ट 10%, 1-2 किलो से फर्क नहीं पड़ेगा। 10% मीन्स कि इफ योर वेट इज 100 kg, तो एटलीस्ट अगर 10 kg आपका कम होता है वेट, तो उससे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा स्लाइटली डाउन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। राइट। नॉर्मली लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है मेडिसिन, बट अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो मेडिसिन छूट भी सकती है। राइट, समझ गया डॉक्टर। सो बेसिकली मेडिसिन हमारी डेस्टिनी नहीं है, एक हमारी जर्नी की जो है वो पार्ट बन गई। यस, क्लियर। डॉक्टर, इससे पहले कि हम लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचे, लाइक बिफोर वी रैप अप, इज देयर एनी वन लाइनर व्हिच यू वांट टू गिव इट टू आवर लिसनर्स? मेरा वन लाइन मैसेज यही है कि
अपना ब्लड प्रेशर आप चेक करवाएं, और अगर बीपी हाई है तो उसे कंट्रोल में रखें राइट और रेगुलर मेडिसिन लें। राइट, सो दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, Yes. लाइक उनको काफी ध्यान रखना चाहिए। यस यस। डॉक्टर, अगर हम ये कॉफी रेगुलरली पिए, लाइक एवरीडे पीते जाए एंड दिन में 2-3 बार पी रहे हैं, तो क्या ये हमें ब्लड प्रेशर के तरफ लेके जाता है? यस, कॉफी और चाय से ब्लड प्रेशर हाई होता है। ओके जितना हो सके आप इनका इस्तेमाल कम से कम रखें। डॉक्टर, ये क्या ये मानना सही है कि दवाई लेने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या फिर लोगों को बस ये ऐसा लगता है सिर्फ? नहीं, मेडिसिन फायदा करती हैं, मेडिसिन से बीपी कंट्रोल होता है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो प्रॉपर मेडिसिन कंपलसरी होती हैं लेना। राइट, ओके डॉक्टर। ऐसे यंग अडल्ट्स जो एनर्जी ड्रिंक्स रेगुलर इनटेक करते हैं, तो ये क्या ये ब्लड प्रेशर के लिए कुछ मैच करता है? सॉफ्ट ड्रिंक जो भी है, कोको कोला हुआ, पेप्सी हुआ, स्प्राइट हुआ, या जो भी हेल्थी ड्रिंक, जो भी ड्रिंक्स चल रहे हैं, उनका इस्तेमाल आप कम से कम करें, क्योंकि इनसे आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा एंड शुगर लेवल भी बढ़ेगा। तो इन चीज़ों का यूज़ आप कम से कम रखें। गुजरात में बहुत अच्छी चीज़ है छाछ, मैं बोलता हूँ छाछ पिए आप, बल्कि आप कोको कोला या पेप्सी पीने के बजाय आप लोग छाछ पिए। So it is like in northern side people say it mattha, मट्ठा, yes, and some of the people say it buttermilk. yes, buttermilk. Yes. डॉक्टर, क्या ये लव, फीलिंग्स, बीइंग हैप्पी, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, क्या इन सभी चीजों का भी प्रभाव पड़ता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए? आप जब भी स्ट्रेस में होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई लेवल पे जाता है, और जब आप रिलैक्स होते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप स्लीप कर रहे हैं, आप रिलैक्सिंग मूड में हैं, तो ब्लड प्रेशर आपका लोअर जाता है। तो जितना हो सके आप बॉडी को रिलैक्स रखें, स्ट्रेस कम से कम रहे, और हंसी मजाक से रहें। राइट, लाइफ में एंजॉय रखें। राइट, समझ गया डॉक्टर। यस, तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। राइट, क्या एक बार अगर ब्लड प्रेशर किसी को हो गया तो क्या ये लाइफ टाइम रिस्क है, या फिर ये कभी रिवर्स हो सकता है? ये रिवर्स हो सकता है अगर आप अपनी हैबिट्स चेंज करते हैं, खाने पीने की हैबिट्स चेंज करते हैं, आप अपना वेट कंट्रोल रखते हैं, आप अपने खाने में सॉल्ट का इंटेक कम रखते हैं, तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रेंज में भी आ सकता है। ऐसे कोई अगर हम बड़े शहर में रहते हैं, जैसे कि मेट्रो सिटीज, जैसे कि हम देख ले अगर, तो क्या वहां पे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकते हैं? वहां पे रहने वाले लोगों को ऐसा भी कुछ होता है? मेट्रोज में ऑफ कोर्स स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा हाई होता है। राइट, लोगों का 1/3 ऑफ द टाइम ट्रैफिक में चला जाता है, मेट्रोज में चला जाता है। स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा हाई होता है कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन, बट अभी के जो डाटा आए हैं वो गांव के लोगों में भी बीपी हाई देखने को मिल रहा है। ओके, क्योंकि उनमें एक्सरसाइज कम हो गई है, सॉल्ट इंटेक बढ़ गया है, राइट, एंड एवरीबडी इज यूजिंग द मोबाइल एंड स्ट्रेस, बस दीज आर द रीजंस। ओके। सबसे ज्यादा बुरा क्या है ब्लड प्रेशर के लिए? लाइफस्टाइल या फिर जंक फूड? दोनों ही अफेक्ट करते हैं, लाइफ स्टाइल भी अफेक्ट करता है और जंक फूड भी करते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखें एंड जंक फूड को अवॉइड करें। जितना हो सके आप पिज़्ज़ा, बर्गर का इस्तेमाल आप कम से कम करें, अपना स्लीप पैटर्न ठीक रखें, और स्ट्रेस लेवल लो लेवल पे रखें या ना लें, तो वो बेहतर है आपकी हेल्थ के लिए। समझ गया डॉक्टर। डॉक्टर, आपने इतना ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड किया, हमारे लिसनर्स को प्रोवाइड किया, ये काफ़ी हार्ट टचिंग भी रहा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी रहा। सो उसके लिए काफ़ी धन्यवाद, और हम अब हमारे पॉडकास्ट में जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू कृष्णा। मैं सभी लोगों को ये मैसेज करना चाहूँगा कि कोई भी डिजीज़ हो बच्चों में 20-30 ईयर के बच्चों में ना आए। नॉट ओनली हाइपरटेंशन, मैं नहीं चाहता हूँ उनमें डायबिटीज आए,
मैं नहीं चाहता उनमें बीपी आए, मैं नहीं चाहता उनको हार्ट अटैक हो। बट हार्ट अटैक के पीछे कहीं ना कहीं मुख्य कारण ब्लड प्रेशर भी है। राइट। तो अपने ब्लड प्रेशर को आप मॉनिटर करें और ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल रखें। राइट। उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें, जितना हो सके पिज्जा बर्गर से दूर रहें, खाने पीने में आप कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, स्लीप पैटर्न ठीक रखें और स्ट्रेस लेवल को मिनिमम लेवल पर रखें। अगर आप एंजॉय करते हैं तो आपको एंजियोग्राफी की जरूरत ही नहीं है। सही बात। थैंक यू डॉक्टर दिनेश राज हमारे साथ हार्ट टू हार्ट पॉडकास्ट सीरीज में जुड़ने के लिए और हमारे लिसनर्स को काफी इंफॉर्मेटिव मैसेज प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल आवर लिसनर्स टू ज्वाइनिंग अस फॉर दिस एपिसोड। See you in the next episode. Meanwhile, stay safe. Dear listeners, do follow this channel and like, share and subscribe this channel for the further episodes. Thank you so much.